बहुत समय पहले हिमालय के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों तरफ शांति थी। देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। तभी माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, पृथ्वी पर आपके करोड़ों भक्त हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उनमें सबसे सच्चा भक्त कौन है? भगवान शिव हल्का सा मुस्कुराए। पार्वती, हर भक्त अपने भाव से पूजा करता है। माता बोली, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि कौन आपका सच्चे दिल से सम्मान करता है, जो केवल पूजा ही नहीं बल्कि इंसानियत भी समझता हो। भगवान शिव ने आंखें बंद की। कुछ क्षण ठीक है देवी, आज हम अपने 2 भक्तों की परीक्षा लेंगे। एक ही गांव में भगवान शिव के 2 बड़े भक्त रहते थे। पहला था सेठ धनराज। उसके पास बड़ा महल, नौकर चाकर, सोना चांदी सब कुछ था। वो रोज मंदिर में बड़ी पूजा करवाता, महंगे फूल चढ़ाता और पूरे गांव को दिखाता कि वो कितना बड़ा शिव भक्त है। लेकिन उसके मन में घमंड भरा हुआ था। वो गरीबों को अपने घर के बाहर तक खड़ा नहीं होने देता था। दूसरा भक्त था भोला। वो बहुत गरीब था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करता, तब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता। लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति थी। हर सुबह वो मिट्टी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरे दिल से ओम नमः शिवाय जपता। अगर कोई भूखा उसके घर आ जाए तो वो अपना हिस्सा भी उसे खिला देता। माता पार्वती बोली, स्वामी, दोनों आपकी पूजा करते हैं, लेकिन असली भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए। आज पता चल जाएगा। अचानक कैलाश पर्वत पर तेज प्रकाश हुआ और अगले ही पल भगवान शिव और माता पार्वती एक बूढ़े गरीब दंपत्ति का रूप लेकर पृथ्वी पर उतर आए। उनके कपड़े फटे हुए थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले वो सेठ धनराज के महल पहुंचे। महल में उस समय बड़ी पूजा चल रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। पंडित ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहे थे। सेठ धनराज लोगों के सामने दान दिखा रहा था। तभी बूढ़ा दंपत्ति दरवाजे पर पहुंचा। बूढ़े रूप में भगवान शिव बोले, बेटा, हमें बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? नौकर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उनके गंदे कपड़े देखकर नाक सिकोड़ ली। भागो यहां से। लेकिन तभी माता पार्वती बोली, बेटा, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। सेठ धनराज ने उनकी आवाज सुन ली। वो गुस्से में बाहर आया। अरे, तुम लोग मेरी पूजा खराब कर में आए हो। बूढ़े शिव शांत रहे। उन्होंने फिर विनती की, बेटा, बस थोड़ा पानी। लेकिन सेठ ने नौकरों को आदेश दिया। नौकरों ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बारिश तेज हो चुकी थी। माता पार्वती उदास हो गईं। स्वामी, ये आपका भक्त है? भगवान शिव बोले, जिसके मन में दया नहीं, उसकी पूजा केवल दिखावा है। अब दोनों भोला की झोपड़ी की तरफ बढ़े। उस समय भोला काम से लौट रहा था। उसके पास थोड़ा सा दूध और सूखी रोटियां थीं। तभी उसने बूढ़े दंपत्ति को बारिश में कांपते देखा। वो तुरंत दौड़कर उनके पास गया। अरे बाबा, आप लोग इस बारिश में बाहर क्यों खड़े हैं? भगवान शिव बोले, बेटा, बहुत भूख और प्यास लगी है। भोला बिना कुछ सोचे उन्हें अपनी झोपड़ी में ले आया। उसकी झोपड़ी छोटी थी। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसने अपनी सूखी लकड़ियों से आग जलाई, फिर अपना बचा हुआ दूध गर्म किया। माता पार्वती ने पूछा, बेटा, तुम खुद गरीब हो, फिर भी हमें इतना सब क्यों दे रहे हो?
भोला मुस्कुराया। माँ, भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। भोला के पास केवल 2 रोटियां थीं। एक उसने बूढ़े बाबा को दी और दूसरी बूढ़ी माँ को। माता पार्वती बोली, और तुम क्या खाओगे बेटा? भोला हंस पड़ा। मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, लेकिन आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। भगवान शिव की आंखों में चमक आ गई। अचानक पूरी झोपड़ी में तेज प्रकाश फैल गया। भोला डर गया। उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने बूढ़ा दंपत्ति नहीं, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। महादेव! भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए। भोला, तुमने हमें नहीं, इंसानियत को सम्मान दिया है। माता पार्वती बोली, सच्ची भक्ति मंदिरों की बड़ी पूजा में नहीं, बल्कि भूखे को भोजन खिलाने में होती है। भगवान शिव ने अपना हाथ भोला के सिर पर रखा। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त। अचानक उसकी टूटी झोपड़ी सुंदर घर में बदल गई। अनाज के बर्तन भर गए। उसकी गरीबी खत्म हो गई। लेकिन भोला वैसा ही विनम्र रहा। सेठ धनराज दौड़ता हुआ भोला के घर पहुंचा। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए शिव मंदिर गया। महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं। भगवान शिव की आवाज गूंजी, धन और बड़ी पूजा से कोई बड़ा भक्त नहीं बनता। जिसके मन में दया और प्रेम हो, वही मेरा सच्चा भक्त है। सेठ धनराज शर्म से सिर झुकाकर रोने लगा। उस दिन के बाद उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि भगवान केवल पूजा नहीं, इंसानियत और दया भी देखते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, सेवा और करुणा हो। अगर आपको भगवान शिव की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और ऐसी ही भक्ति कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।